नमस्कार, टुडे न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं झारखंड तो रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी। देश के किसी भी हिस्से से हवाई, रेल या सड़क मार्ग से अगर आप झारखंड आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। झारखंड travel.nic.in पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना होगा। झारखंड प्रवेश करने के बाद अगर आप निबंधन कराते हैं तो मान्य नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले की तरह 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेमंत सरकार ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी सीएम सोरेन ने ट्वीट कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों और छात्रों और अभिभावकों की मांग को देखते हुए जैक द्वारा इस सत्र में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। झारखंड में शिक्षकों के 39,000 पद खाली, नियुक्ति के लिए नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटे अधिकारी। झारखंड में प्राथमिक से लेकर +2 स्कूल तक के 39,408 शिक्षकों के पद खाली हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलों से विषयवार शिक्षकों के खाली पद मंगाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। हेमंत सोरेन बोले, केंद्र से अतिरिक्त सहयोग की थी उम्मीद, जीएसटी का हिस्सा भी मिल रहा है कम। कोरोना संक्रमण के दौर से केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन जीएसटी के मद में सरकार को अपने हिस्से से कम राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयारी की है। यह स्पष्ट नहीं है कि तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण का स्वरूप क्या होगा। सरकार ने अचानक आने पर भी उसे निपटने के लिए तैयारी की है। 1500 पदों पर भर्ती, 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स 9 जुलाई तक करें आवेदन। एनसीएल ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 1500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 9 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 8वीं 10वीं पास होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए एनसीएल की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी डीलर दे रहा है कम राशन तो इन नंबरों पर तुरंत करें शिकायत। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आपको सस्ते में राशन मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि डीलर राशन कार्ड धारकों को राशन देने में आनाकानी करते हैं या फिर वजह से कम राशन तोल देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो बिल्कुल परेशान न हो। सरकार की ओर से राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपको भी कम राशन मिल रहा है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अमित शाह ने खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि, रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के कैबिनेट के फैसलों की सराहना की। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को धान, दलहन, तिलहन और अन्य अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के केंद्र मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के किसानों का आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने देश में ट्रेन परिचालन की सुरक्षा और बढ़ाने के फैसलों की सराहना की। शाह ने ट्वीट कर कहा कि किसानों का आय को दोगुना करने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। आज उसी दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में कैबिनेट ने हमारे किसान भाइयों को एक और सौगात देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम की कीमतों को लेकर भाजपा को घेरने में जुटी कांग्रेस, पेट्रोल पंपों पर होगा प्रदर्शन। भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि करती जा रही है। इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। इससे आम जनता त्रस्त है। जनता से की जा रही इस लूट के खिलाफ कांग्रेस 11 जून को पूरे देश के पेट्रोल पंपों के सामने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करेगी। ईंधन की कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को अविलंब वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि पिछले 13 महीनों में पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 72 पैसे और डीजल में 23 रुपये 93 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष पिछले 5 महीने में 42 बार यह वृद्धि दर्ज की गई है। ये केंद्र की भाजपा सरकार की लूट उजागर करता है। जनता की परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। 11 से 14 तक झारखंड के इन इलाकों में बारिश का अनुमान, वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून की बारिश हो सकती है। इस दौरान झारखंड बिजली गिरने और वज्रपात की भी संभावना है। इसको देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून आ सकता है। वहीं 10 जून को राजधानी समेत राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 11 जून को दक्षिण और मध्य जिलों में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। शेष जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 को मध्यम और दक्षिण और उत्तर जिलों से भारी बारिश हो सकती है। यह स्थिति करीब 14 जून तक रह सकती है। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर। झारखंड में पाबंदियों में छूट के साथ ही मौत व मरीजों की संख्या में आई गिरावट। झारखंड सरकार अनलॉक 2 के तहत पाबंदियों में कई तरह की छूट का ऐलान किया है। इससे पहले राहत भरी खबर है कि संक्रमितों की संख्या में और गिरावट हुई है। बुधवार को राज्य में 302 नए संक्रमित मिले हैं। मौत भी मात्र 3 हुई है और स्वस्थ होने वालों की संख्या 615 रही। खास बात यह है कि 67 दिनों के बाद रांची में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है।
झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।